क्या हाल चाल गाइस। एक क्वेश्चन है सॉल्व करना है। नॉर्मली आप देख सकते हैं, मतलब इंटरव्यू में पूछते हैं, इसलिए सोचा डिस्कस कर ले। यहाँ पे हेलो कॉल कर रहा, नीचे एक वेरिएबल है हेलो सेम नाम से, ध्यान दीजिएगा राइट। इस पे एक फंक्शन एक्सप्रेशन असाइन है। ये क्या है? फंक्शन एक्सप्रेशन। हेलो कॉल किया, यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड यूज़ करके मैंने हेलो बनाया, एक फंक्शन बनाया हेलो नाम से। यहाँ पे देखिए सब नाम सेम है, वेरिएबल का, फंक्शन कीवर्ड का जो आइडेंटिफायर है वो भी सेम है, वेरिएबल के साथ जो आइडेंटिफायर यूज़ कर रहा हूँ वो भी सेम है। अब हेलो कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, ठीक है। सो ये आपको कोड दिखाएंगे और पूछेंगे कि इसका आउटपुट बताइए। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट किस चीज़ का आता है? अगर मैं बात करूँ होस्टिंग का, राइट, या जो भी बोल लीजिए, मुझे बोलने नहीं आता, लेकिन होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट, जेस, राइट। अब आप बोलेंगे कि ठीक है होस्टिंग होगा, तो मुझे पता है कि होस्टिंग क्या होता है। एक तो वेर जो भी जहाँ पे यूज़ करते हो, साथ ही साथ हमें पता है एंड करके आप लिख सकते हो फंक्शंस आर होस्टेड, या बोलोगे मूव टू द टॉप, राइट। आप जो भी बोलिए, या फिर आप बोल सकते हो डिक्लेरेशंस आर मूव्ड टू द टॉप। बहुत सारे डेफिनेशन है, लेकिन उससे क्या मतलब, आपको तो इसका आंसर देना, राइट। तो अभी मैं इसको रन करूँगा और फिर समझेंगे कि इसका आउटपुट ऐसे क्यों आ रहा है। अगर आपको पता है तो स्क्रीन पॉज कीजिए, इसका आंसर देने के लिए ट्राई कीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने रन किया, रिफ्रेश किया, और आप यहाँ देख सकते हैं फंक्शन कीवर्ड आ रहा है, फिर फंक्शन एक्सप्रेशन आ रहा है, फंक्शन एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। ये इसका आउटपुट आ रहा है। तो कोड का तो आउटपुट हमने देख लिया, अब इसको समझना है कि ऐसे क्यों हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए आउटपुट में हमें क्या दिख रहा है? फंक्शन कीवर्ड, राइट। फंक्शन कीवर्ड कहाँ पे लिखा है? इस फंक्शन के अंदर लिखा है, राइट। कंसोल लॉग हो रहा है ये। उसके बाद क्या आउटपुट आया? फंक्शन एक्सप्रेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। 3 आउटपुट इसलिए क्योंकि मैंने 3 बार हेलो कॉल किया, वो भी अलग अलग पोजीशन पे, ठीक है, या अलग अलग लाइन पे। लेकिन उससे मतलब नहीं, आउटपुट आ गया, राइट। अब आउटपुट क्या है इसको समझना है। फंक्शन कीवर्ड आया, ठीक है, उसके बाद 2 बार आया फंक्शन एक्सप्रेशन, जो कि ये फंक्शन एक्सप्रेशन मैंने यहाँ प्रिंट किया क्योंकि ये अपना फंक्शन एक्सप्रेशन है, ठीक है। हेलो पे साइन है और मैंने हेलो कॉल किया। अब समझना ये है कि जावास्क्रिप्ट यानी जेएस को कैसे पता कि यहाँ पर जबकि वेरिएबल नेम, ठीक है, सेम है, यानी कि यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड के साथ जो आइडेंटिफायर है वो भी सेम है, यानी दोनों आइडेंटिफायर सेम है, और फंक्शन मैं कॉल किया, राइट, यहाँ पे। तो इसको कैसे पता कि मुझे ये वाला फंक्शन पहले कॉल करना है कि ये वाला कॉल करना है, राइट। दोनों तो सेम है। तो यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट हम जो समझ रहे हैं क्या है? एक तो जो हुआ है होस्टिंग, ठीक है। तो होस्टिंग क्या बोलता है? जो भी डिक्लेरेशन है उसको आप पहले समझ लो क्या है, बाद में उसको रन करना, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि पहला जो डिक्लेरेशन है उसको टॉप में मूव कर देते हैं। या होस्टिंग का नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप कोई भी चीज़ रन कर पा रहे हो, ठीक है, बिफोर उनका डिक्लेरेशन, उसको बोलते हैं होस्टिंग। यानी कि यहाँ पे डिक्लेरेशन से पहले हम रन कर पाए। एरर क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग होती है। अदर लैंग्वेज में आपको एरर आता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोलता कि हेलो किधर है भाई, मैं अभी तक नीचे नहीं गया, मुझे ऊपर हेलो चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कंपाइलर नीचे से होके आ गया है, तभी तो हेलो एरर नहीं दिया, राइट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है होस्टिंग का, ठीक है, इसीलिए हेलो पहले रन कर पा रहे हो। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है अपना? अपना आ रहा है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का, ठीक है, ऑलरेडी हमने जावास्क्रिप्ट सीरीज में पढ़ रखा है। और तीसरा आ रहा है कि बेसिकली ये कैसे रन होता है, मतलब कि कितने फेज़ में अपना जावास्क्रिप्ट रन करता है। तो जवाब है 2 फेज़। 2 फेज़ में पहला फेज़ कौन सा है? एक बोलते हैं क्रिएशन फेज़, ठीक है, आपको भी होस्टिंग समझ में आ जाएगा अच्छे से। दूसरा होता है एग्जीक्यूशन फेज़, इसमें क्या होता है? कोड रन होता है। अब क्रिएशन फेज़ में क्या होता है? क्रिएशन फेज़ में आपका क्या होता है? फंक्शन जो भी डिक्लेरेशन है या डेफिनेशन है, ठीक है, उसको मेमोरी में रखा जाता है, उसकी डेफिनेशन, ठीक है, और उसको पॉइंट किया जाता है वेरिएबल से, चाहे आप जो भी नाम दो। जैसे यहाँ पे मैंने क्या नाम दिया? हेलो, तो मेमोरी में लिखा गया हेलो, ठीक है, और ये पॉइंट कर रहा है एक फंक्शन को, ठीक है। ये हो गया। सेकेंड नंबर पे क्या होता है? अगर कोई भी वेरिएबल वेर कीवर्ड यूज़ करके बनाया गया तो उसको मेमोरी में रखो और उसको अनडिफाइन असाइन करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? हेलो है, तो क्या हुआ? हेलो को यहाँ पे मेमोरी में रखा जाएगा और उसको अनडिफाइन सेट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ रहा है, यहाँ पे आइडेंटिफायर नेम सेम है। तो जब भी आइडेंटिफायर नेम सेम होता है तो आपको क्या होता है? आपको वेरिएबल को इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है, ओनली फंक्शन वाला रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे नेम सेम है। तो प्रायोरिटी किसको दी जा रही है? फंक्शन को, ठीक है। अब यहाँ पे ये काम हो गया। तो ये क्रिएशन फेज में होता है। क्रिएशन फेज में क्या हमने समझा? जो भी फंक्शन का डेफिनेशन है उसको मेमोरी में रखा जाता है और जो आइडेंटिफायर है जैसे हेलो उससे पॉइंट किया जाता है। दूसरा, अगर कोई भी वेर यूज़ करके या मेमोरी असाइनमेंट के लिए कोई बोल रहा है, जैसे हमें हेलो पे एक वेरिएबल रखना है, सॉरी वैल्यू रखना है, वैल्यू कुछ भी हो सकता है, फंक्शन वैल्यू, यहाँ पे अपना वैल्यू क्या है? फंक्शन है, ठीक है, तो हेलो रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है, इसलिए यहाँ पे नीचे वाला इग्नोर हो गया, ओनली फंक्शन
पॉइंट कर रहा है हेलो को, ठीक है। क्रिएशन फेज खत्म, अब आता है बात एग्जीक्यूशन फेज में। एग्जीक्यूशन फेज में क्या होता है, आपके फंक्शन को रन किया जाता है, रन फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, पहला। दूसरा होता है जो भी मेमोरी रखा था आपने, अनडिफाइंड सेट किया था, उसको वैल्यू प्रोवाइड करता है, यानी कि आप बोल सकते हो वैल्यू असाइनमेंट, हैंड राइटिंग समझ जाएगा, टू ठंड का टाइम है वेरिएबल, ठीक है। तो दो चीज़ है। अब हमने दो फेज समझ लिया, क्रिएशन फेज, एग्जीक्यूशन फेज। क्रिएशन फेज में क्या होता है, मेमोरी असाइनमेंट, ठीक है, या मेमोरी जो भी आप मेमोरी चाहिए उसके लिए आपको मेमोरी क्रिएट करनी पड़ती है, उसका जगह, राइट, मेमोरी में जगह बनाना पड़ता है। और कोई भी फंक्शन है उसको पॉइंट किया रहना, उसको भी मतलब मेमोरी में रखना पड़ता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूशन फेज आए, एग्जीक्यूट हो, कोड रन हो, तो जावास्क्रिप्ट को पता है कि कौन सा चीज़ क्या है, राइट। तो यहाँ पे अपना कोड कैसा रन करता है, दो फेज में, ठीक है। अभी हमने बात किया था एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का, ये अलग टॉपिक है, लेकिन अभी के लिए हम समझ जाते हैं कि हमेशा कोड में हमें वन ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है। ये सबसे बॉटम में होता है, और होता है फंक्शनल कॉन्टेक्स्ट या फंक्शन कॉन्टेक्स्ट। फंक्शन कॉन्टेक्स्ट कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि कितने भी आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, राइट। लेकिन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट एक ही रहता है, क्योंकि पूरा फाइल एज आपका ग्लोबल है, या आप जो विंडो में रन कर रहे हो ग्लोबल बोलते हैं, राइट, है ना। तो यहाँ पे ऐसे ही रहता है। अब देखिए, ये अपना किस कॉन्टेक्स्ट में पहले समझ लेते हैं, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, राइट। हम यहाँ पे जो भी चीज़ें रख रहे हैं, ये हेलो किस में रन हो रहा है, ये पूरा का पूरा फाइल जो दिख रहा है ऊपर से नीचे, ये अभी कौन से कॉन्टेक्स्ट में कॉल कर रहे हैं, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो एक तो फिक्स हो गया, अब कॉन्टेक्स्ट का काम खत्म हो गया। और यहाँ पर हम बात करेंगे अब होस्टिंग का। तो अब जावास्क्रिप्ट आया, कंपाइलर आया, फाइल रीड कर रहा है। तो फाइल रीड कर रहा है, तो पहले क्या आया, हेलो, ठीक है। तो पहले मैं क्या बोला, पहले आता है क्रिएशन फेज। क्रिएशन फेज में क्या होता है, मेमोरी, अगर कोई भी वेरिएबल कह रहा है कि मेमोरी क्रिएट करना है उसके लिए, तो करो, यानी बेसिकली आप उसको क्या बोलोगे, अगर टर्म में बात करें, जितने भी वेरिएबल हैं, राइट, उसको मेमोरी में रखो, उसको अनडिफाइन सेट करो, ठीक है। तो पहला हमने क्या बोला, क्रिएशन फेज में होगा, पहले जितने भी फंक्शन डिक्लेरेशन उसको उठाओ और मेमोरी में रख दो उसके रेफरेंस के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हेलो, राइट, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हेलो है, राइट, ये चीज़ तो ऑलरेडी हेलो हमारे मेमोरी में है, ठीक है, ये चीज़। और किसको पॉइंट कर रहा है, फंक्शन को। दूसरा क्या अपना वेर हेलो, ठीक है, ये भी है। और अगर आप बात करोगे कि मैं नीचे सीधा कैसे चला गया, ठीक है, ऊपर से नीचे आते हैं, तो पहला क्या आया, वेर हेलो, ये अपनी मेमोरी है। पहले क्या मैं बोला, अगर कोई वेरिएबल है तो उसको अनडिफाइन से असाइन कर दो, तो मैंने लिखा हेलो इक्वल टू अनडिफाइन, ठीक है। दूसरा नीचे आया, क्या बोला, अच्छा फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। अब मैं लिख रहा हेलो, और ये किसको पॉइंट कर रहा है, फंक्शन को। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, आइडेंटिफायर नाम सेम है, तो आप फंक्शन को रखोगे और वेरिएबल को इग्नोर कर दोगे, ये चला गया, ठीक है। तो अब कुछ नीचे है, नहीं है, राइट, खत्म। ये तो एग्जीक्यूशन का टाइम में काम आएगा, राइट, ये सारी चीज़ें। मोस्टली हमें क्या दिखना था, एक ये और एक ये, राइट। तो हो गया कंपाइलेशन फेज या क्रिएशन फेज, जो बोलो, ठीक है। सो क्रिएशन फेज खत्म, अब होगा एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज में फिर से ऊपर नीचे जाएगा, यानी कि जावास्क्रिप्ट अपना दो बार रन होता है, राइट। इवन आउटपुट देने से पहले जावास्क्रिप्ट जो ऊपर से नीचे दो बार करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चल रहा है एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज में हमें रन करना है फंक्शन को, पहला चीज़, राइट, हमने यहाँ बात की, राइट, रन फंक्शन। और दूसरा क्या है, हमने बात किया, अगर कोई वैल्यू है तो जो भी अनडिफाइन रखा था उसको अगर एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करना है तो कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम हेलो, एग्जीक्यूशन फेज चालू हो गया, हेलो मेमोरी में हेलो है, राइट, फंक्शन को पॉइंट कर रहा है ना, ये चीज़। तो हेलो रन हो गया, फंक्शन कीवर्ड। उसके बाद नीचे आया वेर हेलो, ठीक है, चलो हेलो बोल रहा है, रख लो, मेमोरी में रख आ गया। और इसको वैल्यू असाइन किया जाएगा। अब ये क्या, फंक्शन असाइन हो गया, ठीक है। यानी कि अब हेलो किसको पॉइंट कर रहा है, मेरा फंक्शन एक्सप्रेशन को, राइट, यानी फंक्शन एक्सप्रेशन को, ठीक है। ये फंक्शन कीवर्ड था, कीवर्ड वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये रन हो गया था, इसका आउटपुट आया। अब ये हेलो किसको पॉइंट कर रहा है, इसी को। तो इसका आउटपुट क्या आया, फंक्शन एक्सप्रेशन। नीचे गया, ये डेफिनेशन है, इसको इग्नोर करो, क्योंकि ये क्रिएशन फेज में हो गया था पहला फेज में। सेकेंड फेज में क्या, ओनली वैल्यू असाइन होगा और आपका फंक्शन अगर तो रन किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पे इग्नोर किया, अब इस पे हेलो। अब ये हेलो किसको पॉइंट कर रहा है मेमोरी में, फंक्शन एक्सप्रेशन, तो यानी कि इसको। इसीलिए अपना आउटपुट क्या आया, ये आया, राइट, ये चीज़। तो अब आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली इसका आउटपुट फंक्शन कीवर्ड, यानी कि ये अपना ये फंक्शन का आउटपुट आया, बाकी का जो दो है वो आपके फंक्शन एक्सप्रेशन का आया, राइट। तो ये था पूरा होस्टिंग का कॉन्सेप्ट। और अगर होस्टिंग का कॉन्सेप्ट आपको ऐसे और समझना है तो यहाँ पे देख लीजिए, एक सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ लेट्स से वेर एक्स, ठीक है, ये चीज़। और मैं यहाँ पर वेर, या फिर आप मैं लिख देता हूँ फंक्शन एक्स, ठीक है, ये लिख रहा console.log, ठीक है। यहाँ पे मैं
हेलो फंक्शन कीवर्ड यूज़ कर रहा। अब आप इसका आंसर दे पाएंगे, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या रन कर रहा है एक्स, इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। या फिर मैं इसका आउटपुट छोड़िए, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ, कंसोल लिख लेता हूँ अच्छे से, और मैं चेक करूँ कि मेरा एक्स जो है टाइप ऑफ एक्स क्या मिलेगा, है ना। क्योंकि मेरा आइडेंटिफायर नाम सेम है, एक वेरिएबल रख रहा, एक एक्स रख रहा, ठीक है। लेट्स से एक्स को मैं वैल्यू रख देता हूँ x10, ठीक है। तो अब मेरा टाइप ऑफ एक्स क्या मिलेगा, अगर मैं इसको एंटर हिट करूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, नंबर, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ, इसको भी इसलिए यहाँ समझ सकते हैं। सो टाइप ऑफ एक्स मेरा नंबर को क्यों पॉइंट कर रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक्स तो मेरा वेरिएबल भी है, एक्स फंक्शन भी है, आइडेंटिफायर नाम सेम है मेरा। तो एक्स नंबर पे क्यों आके रुक गया, एक्स का वैल्यू फंक्शन भी आना सकता था, नंबर ही क्यों आया। अब हमको पता है यहाँ पे कैसे रन होगा जावास्क्रिप्ट, दो फेज में, टू फेज, राइट। पहला फेज क्या होता है, क्रिएशन फेज, ठीक है। किसी दिन मेरा हैंड राइटिंग सुधर जाएगा लिखते लिखते, ठंडा का टाइम है। और दूसरा होता है एग्जीक्यूशन फेज, ठीक है। तो पहला हम बात कर रहे हैं क्रिएशन फेज में। क्रिएशन फेज में मैं लिख दिया, यहाँ पे क्या होता है, पहला काम होता है अगर फंक्शन है, ठीक है, तो पिक करो, मेमोरी में रखो और डेफिनेशन को पॉइंट करो, ठीक है। अगर वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन है, तो पिक करो, मेमोरी में रखो, राइट, और उसको अनडिफाइन असाइन कर दो। तो ये पहला काम कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला शुरू हुआ, पहले क्या मिला, वेर एक्स मिला, ठीक है, ये चीज़। तो मैंने एक्स रखा, अनडिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या मिला, एक्स मिला। अभी एक्स किसको पॉइंट कर रहा है, फंक्शन को कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने अभी जस्ट क्या बात किया था, अगर कन्फ्लिक्ट हो आइडेंटिफायर नेम, यानी एक ही घर में दो लोग के नाम रहेंगे, दो लोग का नाम सेम रहेगा, तो वेरिएबल वाला इग्नोर हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे इग्नोर कर दिया, मैंने नहीं किया, जावास्क्रिप्ट करता है, ठीक है, मैं कौन होता हूँ। तो अब क्या बच गया, एक्स फंक्शन। तो ये हो गया क्रिएशन फेज, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, क्रिएशन फेज। अब दूसरा मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा फेज कौन सा है, एग्जीक्यूशन फेज। तो एग्जीक्यूशन फेज में क्या होता है, एग्जीक्यूशन फेज में होता है पहला अगर कोई वेरिएबल है तो उसको डेटा या वैल्यू असाइन कर दो, असाइन कर दो, ठीक है। दूसरा होता है अगर कोई फंक्शन है तो उसको रन कर दो, ठीक है। तो ये पहला फेज ये था, राइट। पहला फेज का काम हो गया, मेरे मेमोरी में क्या है, एक्स फंक्शन को पॉइंट कर रहा है। अब दूसरा फेज चलेगा, एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज में क्या होता है, अगर कोई वेरिएबल है तो उसको डेटा असाइन कर दो, ठीक है, और अगर कोई फंक्शन है तो उसको रन कर दो। तो अब क्या, यहाँ पे वेरिएबल वेर एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर x इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है, ये हट गया, ठीक है, क्योंकि अब रखने का टाइम आ रहा है। तो x क्रिएट हुआ, x 10 आ गया। यहाँ पे डेफिनेशन है, इसको इग्नोर कर दें, क्यों, क्योंकि दो चीज़ होता है, एक वेरिएबल को डेटा साइन करो, अगर कोई फंक्शन है तो रन करो। यहाँ कोई फंक्शन रन हो रहा है, नहीं रन हो रहा, राइट। तो अब टाइप ऑफ एक्स क्या मिलेगा, नंबर, क्यों, क्योंकि मेरी मेमोरी में टाइप ऑफ एक्स किसको पॉइंट कर रहा है, 10 को। 10 क्या है, नंबर है, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, टाइप ऑफ 10, टाइप ऑफ एक्स नंबर है, राइट। और यही चीज़ अगर मैं दूसरे तरीके से समझूँ, ठीक है, मतलब इसी चीज़ को मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा चेक करते हैं, और मैं यहाँ पर x को ऐसे रखता हूँ और मैं एंटर हिट करूँगा। तो अब क्या आ रहा है, x का फंक्शन, इसको भी समझते हैं। अपने को आज सब समझना है, क्योंकि किसी भी फील्ड में आप डेवलपर या प्रोग्रामर बनेंगे, सबसे पहला काम क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप जो लिख रहे हो, है ना। इंटरव्यू तो क्लियर हो ही जाता है रट के। तो अब यहाँ पे इवन मैं अपना बता रहा था, मैं ऐसे ही करता था। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा, कोड लिखा और इसका आउटपुट क्या मिला मुझे, एक्स फंक्शन, ठीक है, टाइप ऑफ एक्स फंक्शन मिला। अब हमें पता है दो फेज़ है, ठीक है, यहाँ पे दो फेज़ में अपना कोड रन होगा। अब मैं शॉर्टकट लिखूँगा, एक होता है क्रिएशन फेज़, ठीक है, दूसरा होता है एग्जीक्यूशन फेज़। अब पहला मैं लिख रहा, पहला चल रहा है, राइट, ये क्या है, पहला क्रिएशन फेज़। क्रिएशन फेज़ में क्या होता है, कोई वेरिएबल है तो उसको मेमोरी में रखो, राइट, और उसको अनडिफाइन सेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से मैं मेमोरी बना रहा हूँ, मैं ऊपर से जा रहा, वेर एक्स मिला, हाँ चलो, एक्स मैंने अनडिफाइन सेट कर दिया, ये मेरा रैम है या मेमोरी जो बोलो, ठीक है, यहाँ पर। तो ये काम हो गया, वेरिएबल उठाया, उसके बाद फंक्शन है, हाँ एक्स है, ठीक है। अब कैसा है, यहाँ पर अगर फंक्शन यहाँ पर मिला है तो इसको एक्स को पॉइंट करो, फंक्शन को, ठीक है, एक्स को इग्नोर कर दो, ठीक है। अब और नीचे कुछ है नहीं है, राइट। सो ये दोनों काम हो गया क्रिएशन फेज में। एग्जीक्यूशन फेज में क्या होगा, वैल्यू असाइन, ठीक है, वेरिएबल को, और दूसरा फंक्शन रन या फंक्शन एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर कोई फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, राइट। क्या कोई वैल्यू असाइन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसीलिए अब टाइप ऑफ एक्स किसको पॉइंट कर रहा है, मेरे फंक्शन को, राइट। इसलिए टाइप ऑफ एक्स क्या मिला, फंक्शन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा।
अगर कोई वैल्यू अगर असाइन नहीं हो रहा है वेरिएबल में, राइट, सेम नाम का आइडेंटिफायर है और अगर उसको वैल्यू असाइन नहीं हो रहा है तो फंक्शन जीत जाएगा। अगर उसको वैल्यू असाइन हो रहा है तो फिर वेरिएबल जीत जाएगा, राइट। ये चीज़ समझना है पे। आई होप आपको ये समझ में आया हो। और अगर नेट पे आप ढूंढते हो होस्टिंग के बारे में तो आपको एग्जांपल क्या मिलता है, आपको वहाँ पे होस्टिंग की डेफिनेशन मिलती है और साथ में एग्जांपल आपको मिलता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप यूज़ कर पा रहे हो उसके डिक्लेरेशन और असाइनमेंट से पहले तो वो चीज़ वहाँ पे होस्टेड है, जैसे हमने अभी देखा। आपको एग्जांपल कौन सा देखने को मिलता है, अगर वेर लेट से मैं वहाँ पे जेड लिख, ठीक है, अगर वाई ले लेता हूँ, वाई में अगर मैं यहाँ पे 100 लिख रहा, ठीक है, तो अगर मैं इसके नीचे कंसोल डॉट लॉग करूँ तो वैलिड है, राइट, ये नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन मैं अगर इसके ऊपर एक्सेस करने का ट्राई करूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा, वाई लिख रहा, राइट, वाई इज़ ऐसे करके मैं यहाँ पे वाइट प्रिंट कर रहा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, वाई इज़ अनडिफाइंड। यहाँ पे वाई एरर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे होस्टिंग हो गई, राइट। इसी को अपना कोड या जावास्क्रिप्ट कैसे समझेगा इस कोड को, दो फेज़ में। पहला फेज़ कौन सा हो गया, मैं फिर से लिख रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए। पहला फेज़ हो गया, दो फेज़ यहाँ पे, ठीक है। पहला फेज़ हो गया क्रिएशन फेज़, दूसरा हो गया अपना एग्जीक्यूशन फेज़, ठीक है। क्रिएशन फेज़ में क्या होता है, पहला फेज़ चला, चलो ठीक है, नंबर 1 पहला फेज़ में आपका क्या है, जो भी फंक्शन है उसको उठाएगा और मेमोरी में रख देगा पॉइंट करके आइडेंटिफायर के साथ, और कोई वेरिएबल है तो उसको डिफाइन सेट करेगा। तो ऊपर से नीचे जा रहा हूँ तो मुझे क्या मिला, ये फंक्शन है, राइट, कंसोल डॉट लॉग फंक्शन, इसको इग्नोर करो, क्यों, क्योंकि हम क्रिएशन फेज़ में, क्रिएशन फेज़ में ओनली वेरिएबल उठाओ, मेमोरी में अनडिफाइन असाइन करो, और अगर कोई फंक्शन है तो उसको पॉइंट करो मेमोरी में रख के। तो यहाँ पे वेर मिला मुझे, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर मैं पहले इसका वाई रखूँगा और अनडिफाइन कर दिया, ठीक है, मैंने मेमोरी में रखा वाई इक्वल टू अनडिफाइन, क्योंकि ओनली मेमोरी असाइनमेंट होता है, ठीक है। तो मैंने इसको मेमोरी असाइन कर दिया अनडिफाइंड वैल्यू के साथ, ठीक है, अनडिफाइन के साथ। अब नीचे कुछ है नहीं है, तो पहला काम खत्म हो गया, ठीक है। अब सेकंड काम चलेगा, क्या, एग्जीक्यूशन फेज, फंक्शन रन होता है या कोई वैल्यू है तो उसको असाइन करो, कोई मतलब मेमोरी में अगर कोई वेरिएबल अनडिफाइन रखा था तो अब असाइन का काम चालू होगा। तो पहले क्या मिला, फंक्शन मिला, राइट, कंसोल डॉट लॉग क्या फंक्शन है, तो मैं वाई इज़ कर रहा और वाई मेमोरी में मेरा क्या है, वाई अनडिफाइन है, इसीलिए मेरा आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे अनडिफाइन, क्यों, क्योंकि मेरे मेमोरी में क्या है, अनडिफाइन। अब क्या होगा, नीचे असाइन कर रहे हैं तो अब वाई इक्वल टू किसको पॉइंट कर देगा, 100 को, राइट, यही चीज़ जो अनडिफाइन था 100 हो गया। तो अब इसके नीचे अगर करोगे कंसोल डॉट लॉग वाई तो मिलेगा 100, लेकिन इसके ऊपर करोगे तो मिलेगा अनडिफाइंड, क्यों, क्योंकि आपने दो फेज़ में रन हुआ, क्रिएशन फेज़, एग्जीक्यूशन फेज़। क्रिएशन फेज़ में क्या होगा, जो भी वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, उसको अनडिफाइन से रख दिया जाएगा मेमोरी में, और क्रिएशन एग्जीक्यूशन फेज़ में आप उसको असाइन करते हो, राइट। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। होस्टिंग का मोस्टली एग्जाम्पल हम देखते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बहुत अच्छी बात है। मिलते अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।